And Fark Partame, I would love to introduce you to a veterinarian, a surgeon and a CEO of Surge Vet Pet Hospital, Dr. Wasim Hassan. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? डॉक्टर वसीम, आपको देख के बहुत खुशी हुई बिकॉज आई थिंक हम अपनी ऑडियंस को भी ये बताएं कि मैंने जब ये शो शुरू किया था तो यू वर वन ऑफ माय फर्स्ट गेस्ट। और मुझे इतना कंफर्ट मिलता है ये देख के कि यू नो you've come back, और मेरी बिल्ली भी थी उस ज़माने में, और यू नो बिल्ली की वजह से भी मैं काफ़ी कंफर्टेबल हुई थी अपने। आज हम आपसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल पूछने वाले हैं, ठीक है? हम अक्सर देखते हैं कि हमारे बड़े पेट्स वगैरह होते हैं मगर हम उनका इतना सही तरीके से ध्यान नहीं रख पाते, काफ़ी दफ़ा इतनी सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। कुछ लोग होते हैं जो पेट्स अफोर्ड नहीं कर पाते और बाहर स्ट्रेज होते हैं। हाँ। जिस तरह आप भी स्ट्रेज रखते हैं, उनको होमलेस को, अभी आप काजल के बारे में बता रहे थे, हम बताएंगे अपनी ऑडियंस को भी। तो आप पहले बताएं सबसे 5 टॉप फ्रेंडली पेट्स कौन क्या रख सकता है? सबसे टॉप तो हमारे पास डॉग कैट है। तीसरे नंबर पर पाकिस्तान में जो ज़्यादा मकबूल हो रहा है वो रैबिट्स हैं। अच्छा। गुइनिया पिग्स हैं। हाँ, गिनी पिग्स एंड हैमस्टर्स भी ना? हैमस्टर्स हैं। उसके बाद बर्ड्स भी आते हैं। अच्छा। बर्ड्स भी अच्छा, व्हाट अबाउट टर्टल्स, फिश एंड बर्ड्स? ये बहुत स्पेसिफिक है, बहुत कम लोग रखते हैं, लेकिन एक अलग इसका मज़ा है इसको रखने का भी। अच्छा, टर्टल मुझे कभी समझ नहीं आया रखना वैसे। टर्टल जो एक्वेरियम्स के वो है ना, मतलब जो आप बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी से भागना चाहते हैं ना कि बस वही वहाँ से आपने फीड डाल दिया और सफाई एक टैंक की होनी है, उस तरह की है कि ज़्यादा जिम्मेदारी वाला वो ना हो, उसमें आप रख सकते हैं। उसमें कर सकते हैं टर्की में, वो सॉरी टर्टल में। एंड व्हाट अबाउट बर्ड्स? बर्ड्स में तो मोस्ट कॉमन जो है हमारे पास पैरट्स आते हैं। अच्छा। बाकी तो जो एक वो वाले हैं जिसमें ज़्यादा बर्ड्स रखते हैं वो तो खैर बहुत ज़्यादा वास्ट चला जाता है, लेकिन जो ऐसा पेट रखते हैं वो हमारे पास जो हमारे ग्रीन पैरट्स आते हैं, लेक्जेंड्रियन जो होते हैं, ग्रे पैरट आते हैं, मकाओ होते हैं। मकाओ भी बहुत चलते थे एक ज़माने में यहाँ पे। आई वंडर इफ दे आर ओके, हमारे क्लाइमेट के हिसाब से सही रहते हैं? मकाओ रह सकते हैं लेकिन दे आर वेरी नॉइजी, बहुत ज़्यादा शोर करते हैं। करते तो हैं, नो डाउट। हाँ, मेरी दोस्त के पास भी मैंने आपको बताया था ना, पूरी पूरी बात करना शुरू कर देता था, आगे से जवाब देता था हमें मुड़ के। हम नहीं भी बात कर रहे होते तो जवाब देता था बीच में, कुछ किचन के साथ ही बैठा होता था। ग्रे पैरट की इंटेलिजेंस बहुत अच्छी होती है, वो बहुत वर्ड सीख लेता है और बहुत मज़ा आता है जब वो बोलता है तो। अरे मैंने आपको बताया एक दफ़ा तो हमारे पैरट ने जो है वो सीख लिया था कि घर का अलार्म कैसे बजता है, तो वो आवाज़ें निकालना शुरू हो गई। तो बंदा समझे कि आपके घर में कोई रेड वेड पड़ गया, बट वो पैरट शोर कर रहा था, इतनी जबरदस्त कॉपी करता है, पता भी नहीं चलता। बिल्कुल जीरोस कॉपी करता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, हम अपनी बच्चे की उम्र के हिसाब से कौन सा पेट किस उम्र पे दे सकते हैं? देखें, सबसे पहले मैं एक बात समझाना चाह रहा हूँ कि बच्चा जितना छोटा है ना, लेकिन अगर पेरेंट उसको दिला रहा है तो इस चीज़ को समझें कि जिम्मेदारी माँ बाप की होगी। बिल्कुल। लेकिन एज फैक्टर ये कि वो उसको डैमेज ना करे या वो एनिमल उसको डैमेज ना करे, तो एटलीस्ट जो है ना 5 ईयर्स हो। 5 ईयर्स से अगर ओल्डर है ना तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन रखने से पहले पेरेंट्स को ये सोचना चाहिए कि रखना ख्याल इसके खाने पीने का, इसके स्टूल का, सब चीज़ों का ख्याल जो है ना। बिल्कुल। एंड यू नो काफ़ी दफ़ा लोग रख लेते हैं पेट्स एंड रियलाइज़ नहीं करते कि उनकी सही तरीके से वैक्सीन्स, डीवर्मिंग और बाकी चीज़ें नहीं हैंडल करते। काफ़ी केसेस में मैं देखती हूँ कि हाउस हेल्प के साथ ही ये जानवर आ रहे होते हैं, इनके टिक्स लगे हुए होते हैं, फ्लीज लगे हुए होते हैं। ये बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन है अनफॉर्चुनेटली। एनिमल्स के बिल्कुल जेन्युइन लवर नहीं होते ना, और वो हर काम अपने हाथ से नहीं करना चाह रहे होते, तो फिर उनके वो करते हैं, वो फिर अपने बदले ले रहे होते हैं जो हाउस होल्ड होते हैं। अगर आपने उस हाउस होल्ड को कभी डांटा है तो वो बदला आपसे तो नहीं ले सकता, लेकिन आपके जानवर से वो लाजमी लेगा। यार इसके वो ज्यादा हैं। हाँ, मैंने इनको वॉक कराते हुए भी काफ़ी दफ़ा देखा है, इतने रफ हैंडल भी हो रहे होते हैं, और मैं सोचती होती हूँ कि यार ये ओनर्स किधर हैं, इनको नजर नहीं आ रहा है कुत्ते को किस तरीके से बहुत खींच के दिखा रहे होते हैं, खींच के बुरे तरीके से। मेरा तो दिल कट रहा होता है काफ़ी दफ़ा, तो पता नहीं वैसे मैं क्यों करती हूँ। मैंने खिड़की मतलब उतार के भी लोगों को बोले कि यार भाई प्लीज़ थोड़ा आराम से लेके जाओ इसको, तुम कैसे खींच रहे हो। इवन वो तो चलें कोई नहीं देख रहा होता, हमारे पास जब क्लिनिक में आते हैं आप उनको बताएं कि यार इसको प्यार से पकड़ें। अब आप उसको कहेंगे ना टेबल पे उठा लें, ऐसे गले से पकड़ के उठा लेंगे। मैंने कहा यार फांसी देनी है क्या आपने? सही बात है, आप बोलते हैं। आई थिंक वी हैव अ कॉलर एज वेल। अस्सलाम वालेकुम। आई थिंक अच्छा चलें, विल गेट अ कॉल बैक अगेन। अच्छा, आप मुझे बताएं कि कौन से घरों में जानवर सही रहते हैं और कौन से अपार्टमेंट्स में सही रहते हैं? अपार्टमेंट्स में तो कैट्स वगैरह आप रख सकते हैं, हैमस्टर्स रख सकते हैं, गुइनिया पिग्स रख सकते हैं,
जो टॉय ब्रीड के डॉग्स हैं वो भी आप रख सकते हैं। टॉय ब्रीड्स कौन से होते हैं? टॉय ब्रीड्स यॉर्कीज हो गए, शिट्ज़ूज हो गए, पोमेरेनियंस हो गए, जो बिल्कुल वो छोटे छोटे होते हैं। अच्छा, नाइस। आई थिंक वी हैव अ कॉलर अगेन, आई एम सो सॉरी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम रजा, क्या हाल है आपके? ठीक ठाक। मे आई नो हु आई एम स्पीकिंग टू? जी मैं बात कर रही हूँ। मेरी डॉक्टर साहब से एक क्वेश्चन है जी कि एक हमने मतलब बच्चा रखा हुआ है बिल्ली का, तकरीबन वो होगा 1.25 साल से ऊपर का हो गया वो। तो कुछ ना हमने थोड़ा हमारे से कुछ ऐसी गलती हुई कि हमने उसको नीचे छोड़ दिया लॉन में, तो एक बिल्ला आया जंगली, वो उसको मारता है 2 दफा 3 दफा तो उसको मार चुका है। तो अब जब अभी 15-20 दिन पहले उसको मार के गया तो उसका जो पाँव का जो नेल है ना वो उसको तोड़ गया। उसके बाद से वो क्या कहते हैं बहुत उसको फीवर रहा 5-6 दिन, मगर फीवर तो उतर गया। अब वो खड़ा होता है तो छलांग नहीं मार सकता, गिर जाता है। मतलब उससे छलांग नहीं मारी जा रही है कि मतलब ऊपर दीवार के ऊपर नहीं चढ़ रहा, नीचे गिर रहा है बार बार। ओह, बैलेंस उसका आउट हो गया मुझे लग रहा है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन आसमा। आई होप हम हेल्प कर सकते हैं। हाँ, वो बेसिकली तो पैर तो बेसिक बैलेंस की जगह है ना। अगर वो उसमें मेजरली अगर सिर्फ नाखून टूटा है तो फिर तो मतलब हील हो जाएगा जल्दी। हाँ। लेकिन जिस तरह ये बता रही हैं कि वो बिल्कुल वो प्रॉपर वो नहीं कर रहा, तो इस तरह के केसेस में इसका एक्सरे करना ज़रूरी है। ये नाखूनों के साथ जॉइंट्स होते हैं, जैसे एक पहला जॉइंट आता है, दूसरा जॉइंट आता है, अक्सर ये जॉइंट भी टूट जाते हैं। तो जॉइंट को अगर उसमें डैमेज है तो उसको देखना पड़ेगा कि उसको अगर स्प्लिंट लगाने की ज़रूरत है या सपोर्ट देने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले ये कि इसको ज़रा वेटनरी केयर में लेके जाएं ताकि प्रॉपर डायग्नोस सही से चेकअप कराना पड़ेगा। हाँ, लेकिन अगर ऐसे फाइट हो जाए कैट फाइट, तो बेसिक एड में हर घर में फायोडीन होता है। उसको डिसइंफेक्ट करके, जैसे हमारे पास ऑइंटमेंट होते हैं, पोलीफैक्स हो गया या हीलेट है, तो वो ऑन द स्पॉट लगाएं ताकि इन्फेक्शन ना हो। हम डिस्कस कर रहे हैं पेट्स एंड एनिमल्स एंड आप किस तरीके से अपना और अपने जानवरों का समर्स में ध्यान रख सकते हैं। पहले हमने ह्यूमंस किए, अब हम आ गए समर केयर एंड सेफ्टी फॉर एनिमल्स। तो यू नो डॉक्टर वसीम, अगर आप देखें तो गर्मी इतनी हो रही है यहाँ पे, तो लोगों से नहीं हैंडल किया जा रहा है। काफ़ी दफ़ा मैं देखती हूँ मेरा बिल्ला भी बिल्कुल नढाल पड़ा हुआ होता है, ज़बान निकली हुई होती है, तेज़ तेज़ सांस ले रहा है। हाउ कैन आई हेल्प हिम अदर देन टर्निंग द AC ऑन? समर्स में बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज ये आपको पता है फरी एनिमल्स होते हैं, इसके ऊपर एक कोट होता है। तो बेसिकली जो हमारे पास जो ट्रेंडिंग एनिमल्स हैं, जैसे पर्शियंस हैं, जर्मन शेफर्ड्स हैं, जो ज़्यादा हेयरी हैं, तो ये दिस मीट, जैसे हस्कीज़ हैं, ये स्नो वाले एनिमल्स हैं, लेकिन वो इधर एडॉप्ट हो गए हैं। तो अब उनका केयर ये है कि हम उसको कूल डाउन करें। अगर आप AC में रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जैसे बाहर हैं तो उसको एटलीस्ट शेड दें, इसको फ़ैन लगा के छोड़ें और इसके बिहेवियर को चेक करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट स्ट्रोक और सनबर्न के ख़तरे होते हैं उसमें। और एक्सटर्नली फिर आपको ये क्या टिक्स का सीज़न होता है गर्मियों में। टिक्स के अलावा आप मुझे डॉक्टर वसीम अभी बता रहे थे कि आपने कल किसी बिल्ली की लड़ाई हुई बाहर किसी से और आपने चेक किया तो उसको वायरस हुआ। वही कौन सा वायरस है जो आजकल जानवरों में फैला हुआ है? ये बहुत रेयर केस है, इसलिए मैंने आपको बताया है। जैसे अब कैट फाइट को लोग बहुत इजी ले लेते हैं कि यार ये कुछ भी नहीं होता, चलें आप वो कर लें। लेकिन जो बाहर के बिल्ले होते हैं इनके नाखूनों में बड़ा गंद होता है, उनके माउथ में बड़ा गंद होता है, जो आउटडोर कैट्स होती हैं। तो कल जो मेरे पास केस आया था वो बहुत इंडोर कैट थी, लेकिन बाहर जाती थी कभी कभार, तो वहाँ किसी से फाइट हुई है। तो जब वो आप काजल की बात कर रहे हैं? काजल की नहीं, काजल तो रेस्क्यू किया था ना। तो वो जो कैट थी वो बाहर जाती थी। अच्छा। उसको जैसी चोट लगी, काफ़ी दिनों से उसका इलाज चल रहा है, लेकिन बट हमने काफ़ी सारे ट्रीटमेंट किए, उसका बुखार नहीं टूट रहा था। अच्छा। तो हम सस्पेक्ट किया कि यार इसका कुछ और ही है। जब हमने इसका कंप्लीट डायग्नोस्टिक टेस्ट किए, अल्हम्दुलिल्लाह सारे टेस्ट मेरे पास अवेलेबल हैं, तो उसका फिलाइन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस पॉजिटिव आया। जैसे FIV जैसे ह्यूमन में एड्स है, इस तरह कैट्स में भी बहुत रेयर केस है जो कि पॉजिटिव आया। तो ये बहुत सीरियस चीज़ें होती हैं जब कैट्स आपकी बाहर जाती हैं, तो कभी भी कोई मसला हो सकता है। ठीक है। एंड यू नो डॉक्टर वसीम, अभी अगर हम लोग ये भी डिस्कस करें कि हम लोग किस तरीके से नहला सकते हैं और कितना टाइम बाद नहलाना चाहिए फॉर समर केयर, क्योंकि हम समर केयर स्पेसिफिकली अगर सेफ्टी की बात करें तो बिल्लियों को कितने टाइम बाद और कुत्तों को कितने टाइम बाद? देखें, सबसे पहले जो कोट का टेक्सचर है ना वो हमें देखना ज़रूरी है। अगर डबल कोट है, ट्रिपल कोट है, तो उसको बहुत फ्रीक्वेंट नहलाने की ज़रूरत होती है। मतलब आप 2 वीक्स में लाजमी नहलाएं इसको। लेकिन जिसका फर हल्का है
तो उसको महीने में एक दफ़ा नहला दें, खासकर सर में। और कैट्स को इतनी फ्रीक्वेंट नहलाने की ज़रूरत नहीं होती, या ऑफ कोर्स बिकॉज़ वैसे भी घर में ही होती हैं, घर में होती हैं, लेकिन अनलेस ये कि वो बहुत मैसी हो जाएं या बहुत गंदी हो जाएं, बिकॉज आपको पता है ये चिपकती रहती हैं इंसानों के साथ, तो हमें अपने सफाई के लिए उसको साफ करना ज़रूरी है। एब्सोल्युटली। मैंने कल ही कैस्पर को नहलाया और उसको खुद इतना सुकून मिला हुआ था, आप यकीन करें कि वो सुकून से सो रहा था, बिकॉज बिल्लियाँ खुद भी चाहती हैं कि वो साफ रहें, साफ सुथरा रहें। और आप खुद नहला देते हो तो देखें जैसे जानमाज पे आ रहे हैं या घर में आ रहे हैं या बेड में आके सो जाते हैं, बेड में भी कभी-कभी आ जाते हैं, और घूमते फिरते हैं, तो एटलीस्ट हाइजीन का बिल्कुल हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट आर वन ऑफ द फर्स्ट साइंस के हमें पता चलता है कि हमारा जानवर हीट एग्जॉस्टेड है? देखिए इनको ना जिस तरह ह्यूमन में पसीना आता है, इनको पसीना नहीं आता, तो ये अपना हीट जो है वो बाय माउथ निकालते हैं। अच्छा। मुंह इनका खुला होगा, जबान से राल टपक रही होगी और ड्रूलिंग कर रहा होगा और एग्जॉस्टेड होगा। बिल्कुल। तो उसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये काफी वो है, हाँफ रहा होगा, बहुत तेजी से इसकी ब्रीदिंग होगी, पेट भी जोर जोर से ऊपर नीचे हिल रहा होता है। तो इस तरह के केस में हमें क्या करना चाहिए? पानी दें सबसे पहले तो अगर आपके पास पानी, इसको ऑफर करें, इसको फैन लगाएं, अगर बहुत कूलर वगैरह है तो वो लगा लें, वेट टॉवल्स आप उसको करा सकते हैं। अच्छा, तो उससे फर्क गीला कर सकते हैं आप गीला करके। अच्छा, मैंने नोटिस किया है कि मेरी बिल्लियां तो ठंडे फर्श पे पूरे चारों चत यूं करके लेट जाती हैं। हाँ। तो पेट अपना जमीन के साथ, ठंडी जमीन के साथ लगा लेती हैं, तो उससे भी बड़ा सुकून पड़ता है। हाँ बिल्कुल। बट हमारा अच्छा, कौन से वैक्सीन, अभी हम लोगों ने ये तो डिस्कस कर लिया ऑलरेडी कि कौन से जानवर रखने चाहिए, कौन सी एज में रखने चाहिए, किस टाइम पे रखने चाहिए, और हस्की वगैरह वैसे ही गर्म हो जाते हैं, मगर जब हमने जानवर लेट से ले लिया और हम उसको घर ला रहे हैं, कौन सी वैक्सीन एसेंशियल्स होती हैं? मैं पेरेंट्स के लिए बात करूंगा, बच्चे तो नहीं समझते इस बात को, लेकिन जब आप पेट ख़रीद रहे हैं तो सबसे पहले आपको मेडिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि कैसे हैं ये। ठीक है। बीमार जानवर तो आप नहीं लेके जा रहे कि वो खुशी की जगह आपको ना वो टेंशन ही मिले। बिल्कुल। सबसे पहले आप इसको एक प्रोफेशनल बंदे को दिखाएं, किसी वेट को दिखा दें या जो ज़्यादा जानता है उसको दिखा दें। उसके बाद जाने से पहले अगर छोटा बच्चा है, एटलीस्ट उसको कुछ दिन आप रखें ताकि उसका स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाए। अच्छा। डॉग्स में अगर वैक्सीन्स हैं तो वो 41 डेज पे स्टार्ट होती हैं, लाइक 6 वीक्स में, और कैट में वैक्सीन 8 वीक्स के बाद स्टार्ट होती हैं। ठीक है। तो वैक्सीनेशंस करवा के इसको, अगर गंदे हैं तो ग्रूमिंग करवा लें। आपने बड़ा अच्छा बताया, 6 वीक्स एंड 8 वीक्स। 8 वीक्स। एब्सोल्युटली, बिकॉज़ आई थिंक लोगों को काफ़ी दफ़ा आइडिया नहीं होता कि यार वैक्सीन कब कराएं, फ़ौरन तो नहीं करा सकते। किटन है तो आपको 8 वीक्स वेट करना है। और अक्सर लोग खरीद के ना फौरन वेट के पास आते हैं, डॉक्टर साहब इसको वैक्सीन लगा दें, जो कि गलत है बिल्कुल, क्योंकि वो एक जगह चेंज होके उसको स्ट्रेस आता है। वो वैक्सीन ऑलरेडी जैसे ह्यूमन में भी लगता है ना, तो उनमें बुखार वगैरह आता है, तो ये भी स्ट्रेस कॉज करती है। तो आपको जरा सा रिलैक्स करके